Okay, so the MCQ is if x equal to 3t and y equal to 8t, then find dy by dx. This is an example of implicit differentiation. इसके बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे पास दोनों वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल्स में फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड वी हैव टू फाइंड द कंबाइंड डेरिवेटिव. तो इसके लिए हम चेन रूल इस्तेमाल करेंगे. dy by dx इक्वल टू dt over dx इंटू dy by dt. तो हमने पहले फाइंड करना है dt by dx एंड देन dy by dt हमने फाइंड करना है. इसको हम सिंपल तरीके से करेंगे. हमारे पास x इक्वल 3t है, इसको डेरिवेटिव करते हैं तो dx इक्वल टू 3dt हो जाएगा. अगर हमने प्रॉपर d over dx वाली डिफरेंशिएशन नहीं की, हमने सिर्फ डेरिवेटिव लिया. सो x का विल बी dx एंड t का विल बी dt. सो इसको अगर हम dt और dx फॉर्म में करें तो 1/3 आ जाएगी वैल्यू. ना अगर हम y को करते हैं तो y विल गिव द सिमिलर आंसर. इट विल बी इक्वल टू, अगर हमने स्पेशली अगर हमने dy by dt करना है तो दैट विल गिव अस a. अब हमने करना है 1/3 इंटू a, दैट विल गिव अस a/3 which will be dy by dx. So option B is the correct answer. Okay, now we have to find the derivative of e की पावर x की पावर -2. So it's an exponential form और हमारे पास जो आपका जो एक्सपोनेंट है दैट इज ऑल्सो गिवन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का रूल लगाते हैं. e की पावर x-2 का डेरिवेटिव विल बी एग्जैक्टली e की पावर x-2. बट अब हमने डेरिवेटिव लेना है इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म का. तो x की पावर -2 का डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो विल गिव अस -2 x की पावर -3. सो -2 ओवर x³ इंटू e की पावर x की पावर -2 विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इन दिस केस.